रुक्मिणी देवी को पता लगी तो रुक्मिणी का आज रो रो करके बुरा हाल है। अपनी भाभी से कहती है कि जब मेरा संबंध एक बार द्वारिकाधीश से पक्का हो चुका था तो फिर मेरा संबंध तोड़ करके उस शिशुपाल से क्यों कर रहे हैं। मैं तन मन से भगवान द्वारिकाधीश को प्रेम करती हूँ। प्रेम का अर्थ समझना यहाँ पे। रुक्मिणी ने आज तक द्वारिकाधीश को देखा नहीं है, मात्र उनके बारे सुना है। रुक्मिणी जो है एक बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं व्यवसाय में अपने पिता के साथ बिल्कुल काम में हाथ बटाती थी और उनके गुणों को सुनती रहती थी कि सबसे बड़े राजा इस समय अगर कोई है तो वो द्वारिकाधीश है। और जिसके गुण अच्छे हो, हर कन्या चाहती है कि मेरा पति गुणवान हो। इनके मन में भी उनके गुणों को देख करके प्रेम हो गया। शकल को देखकर प्रेम नहीं हुआ, किसको देखकर प्रेम हुआ? गुण को देखकर। और हम संसारी क्या करते हैं, इस शकल को देख करके प्रेम करना शुरू कर जाते हैं। और वो शकल कई बार बाहर से तो बहुत अच्छी होती है, जैसे ही प्रेम विवाह हो जाता है शादी के पहले महीने के बाद ही तलाक हो जाता है हमारा। क्यों? क्योंकि शकल को देख करके प्रेम किया था, उसके गुणों पर नहीं रीझी, उसकी शकल पर रीझी। मेरी मां रुक्मिणी भगवान को देखा नहीं मगर भगवान से प्रेम कर बैठी। कैसे? उनके गुणों को सुनकर। इसलिए आज एक पत्र लिख दिया है द्वारिकाधीश के लिए और एक ब्राह्मण के हाथों उस पत्र को द्वारिकाधीश के पास पहुंचा देती है। और उस पत्र को एक ब्राह्मण देवता ठाकुर जी के पास, द्वारिकाधीश जी के पास लेके जाते हैं और बोलते हैं कि ये आपका पत्र है, इसको पढ़िए। द्वारिकाधीश कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता, इस पत्र को तुम खुद पढ़ लो। ब्राह्मण देवता कहते रहे ये गुप्त पत्र है, ऐसे सभा में बैठकर इसको नहीं पढ़ना चाहिए, आप अंदर जाकर के इसको अकेले पढ़ो। तो भगवान कहता है कि आज तक ब्राह्मण से मेरा कोई भी राज नहीं छुपा है, इस पत्र में जो लिखा है वो तुम सुना दो महाराज। ब्राह्मण के बड़े प्रेमी हैं भगवान, इसलिए आज ब्राह्मण देवता उस पत्र को पढ़ रहे हैं। और मां भगवती रुक्मिणी ने आज उस पत्र में पहले श्लोक में क्या लिखा है, आइए श्रवण करें कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। पहले श्लोक में लिखा है कि मैंने आपको देखा नहीं है मगर आपके बारे सुना बहुत है। आज तक देखा नहीं मगर सुना बहुत है, आपके गुणों के बारे में सुना है। और हे ठाकुर जी, हे द्वारिकाधीश, आपके गुणों के बारे में सुन करके मेरे पिता ने आपके साथ मेरा विवाह पक्का कर दिया था मगर मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह आपके साथ नहीं होने देना चाहता है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि मैं आपसे मन से प्रेम करती हूँ, आकर के अगर आपको मेरे गुण अच्छे लगे तो मेरा वरण करके मुझे यहाँ से लेके चले जाएं। मैं विवाह से पहले कात्यायनी माता के मंदिर में, हमारे कुल की रीति है, पूजा करने के लिए आऊंगी देवी की, तुम वहीं से मुझको वहां से अपने साथ लेके चले जाना, अपने साथ लेके चले जाना। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। अब मेरे ठाकुर जी जैसे ही इस पत्र के श्लोकों को पढ़ते हैं तो ब्राह्मण देवता को कह देते हैं कि जाकर के रुक्मिणी से बोल देना कि मैं भी उनसे उतना ही प्रेम करता हूं कि जितना वो करती है, और देखा मैंने भी नहीं हूं। ये देखो, ध्यान दीजिएगा, ये प्रेम ऐसा है, ना तो भगवान द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी को देखा है और ना रुक्मिणी ने द्वारिकाधीश को देखा, मगर प्रेम किससे है? बोले गुणों से। द्वारिकाधीश भी रुक्मिणी के गुणों को सुनते थे कि बड़ी गुणवान है। वो कहता हूं ना मैं कि अपने पिता के साथ राज में काम करती थी, वो राज्य के बड़े बड़े भार संभालती थी। तो द्वारिकाधीश उनके बारे सुन चुके थे, भाई रुक्मिणी ऐसी कन्या है जो द्वार के सारे भार को, राज्य के सारे भार को अपने सिर पर, अपने कंधों पर संभालती है। इतने गुण हैं उसके अंदर। हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएं, अगर हमारे काम में हाथ बटाने लग जाए, हमारे साथ अच्छे तरह पेश आए, तो उसके गुणों की रिश्तेदारों में चर्चा होने लग जाती है। भाई अच्छे गुण की लड़की है, अच्छे गुण का लड़का है, भाई इनका संबंध करो। तो
ऐसी दोनों के गुणों को सुना है। तो द्वारिकाधीश कहते हैं मैंने भी तुझे देखा नहीं है, मैंने भी तेरे गुण को सुना है, इसलिए मैं भी चाहता हूं तुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए। और आज मेरे भगवान ब्राह्मण देवता के साथ ही क्या है, वहां चले जाते हैं। उधर रुक्मणी की बारात दरवाजे पे आ गई महाराज। शिशुपाल बारात लेके आ गया। शिशुपाल जानता था कि इसका विवाह द्वारिकाधीश से पक्का हो रखा था, तो द्वारिकाधीश कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर करेगा। तो इसलिए बहुत सी सेना साथ में लेके आया था और सभी को कह रखा था भाई बिल्कुल चौकन्ने रहना, वो कभी भी आ सकता है। तो अब वहां रुक्मणी माता की धड़कनें बढ़ रही हैं, उधर बारात आ गई, न जाने द्वारिकाधीश तक मेरा पत्र पहुंचा भी है कि नहीं, कहीं ये लक्ष्मी किसी और की ना हो जाए, घबरा रही है हमारे। मगर उसी समय ब्राह्मण देवता आए, ब्राह्मण देवता को पूछा अरे क्या पत्र दिया? बोले पत्र दिया क्या? पत्र वो पढ़ने वाले को भी मैं साथ ले आया हूँ, आप तो बस मंदिर में जाने की तैयारी करें। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो महाराज अब मेरे भगवान मंदिर में बैठ करके रुक्मणी माता का इंतजार कर रहे हैं, और अब मेरी माँ रुक्मणी 16 श्रृंगार करके कात्यायनी की पूजा करने के लिए मंदिर में आई। जैसे ही कात्यायनी मैया के, वैसे ही ये बात